सभी मित्रों को नमस्ते। मित्रों, अपने बात करने वाले हैं राजस्थान कला संस्कृति का टॉपिक प्रमुख त्यौहार। और प्रमुख त्यौहार में अपने बात करेंगे भाग 2, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे प्रतियोगी परीक्षा रीट है, पशु परिचर है, महिला प्रवेशक, CET, ऑल कॉम्पिटिशन एग्जाम फॉर राजस्थान, जहाँ से 1 या 2 प्रश्न निश्चित हर बार प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। या तो सीधा प्रश्न दिया जाएगा या फिर 4 मिलान कीजिए। 4 प्रश्न मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में, जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, निम्नलिखित बिंदुओं को मिलान कीजिए। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, जहाँ से हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रमुख त्यौहार भाग 2। देखिए मित्रों, आज की क्लास में अपने बात करने वाले हैं चैत्र माह के बारे में। किस माह के बारे में? चैत्र माह के बारे में। तो देखिए मित्रों, जो हिंदी महीना है ये 2 पक्षों में विभाजित है। एक पक्ष आता है कृष्ण पक्ष और दूसरा पक्ष आता है कौन सा? शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्यौहार? पहला प्रश्न यहाँ से बनता है कि धुलंडी किस माह में आती है? तो चैत्र माह। और किस पक्ष में आती है? कृष्ण पक्ष में। और किस तिथि को आती है? तो एकम को। तो कृष्ण पक्ष एकम को कौन सा त्यौहार आता है? धुलंडी। उसके बाद ध्यान रखना अष्टमी, कृष्ण पक्ष अष्टमी। तो यहाँ पर 3 त्यौहार है। शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है, और घुड़ला अष्टमी मनाई जाती है, और ऋषभ देव जयंती है। इनकी ऋषभ देव जी जयंती है, इनकी भी जयंती अष्टमी को मनाई जाती है। एक बाबूजी का मेला लगता है और एक घोटिया अम्बा माता का मेला लगता है। जो बाबूजी का मेला है यह कोल्लूमंड में लगता है। कहाँ लगता है? कोल्लूमंड में। यह ध्यान रखना, कोल्लूमंड में। कोल्लूमंड, फलोदी। कहाँ पर? फलोदी। और यह पहले पड़ता था फलोदी तहसील जोधपुर में। अगर नया डाटा आपसे पूछे तो यह कहाँ पर है? फलोदी एक नया जिला बन चुका है। तो कोल्लूमंड, फलोदी, इनका प्रसिद्ध क्या है? मंदिर है, जहाँ पर चैत्र पक्ष की 15 मतलब कृष्ण पक्ष में जो 15वां दिन है वो क्या कहलाता है? अमावस्या। तो अमावस्या को क्या लगता है? मेला लगता है। चैत्र अमावस्या को क्या लगता है? बाबूजी का मेला। और मेला कहाँ लगता है? कोल्लूमंड, फलोदी। और दूसरा आता है यहाँ पर घोटिया अम्बा माता का मंदिर। तो यहाँ पर ध्यान रखना, यह बांसवाड़ा में है। यह कहाँ पर है? बांसवाड़ा में। बांसवाड़ा में इनका प्रसिद्ध मेला लगता है चैत्र माह की अमावस्या को। और बांसवाड़ा में ध्यान रखना बागीदोरा नामक स्थान। कहाँ पर? बागीदोरा नामक स्थान पर। ये वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर अपने मित्रों बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखना नव संवत्सर। शुक्ल पक्ष में एकम की अगर हम बात करें तो नव संवत्सर मतलब हिंदुओं में नव वर्ष की क्या हो जाती है? शुरुआत हो जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, शुक्ल पक्ष एकम को। दूसरा आता है नवरात्रों का प्रारंभ हो जाता है। तो शुक्ल पक्ष में नवरात्रों का प्रारंभ होता है, वो भी किससे होता है? एकम से होता है। लेकिन वर्ष में नवरात्रि 2 बार आती हैं, एक आश्विन और एक चैत्र माह में। चैत्र माह में जो नवरात्रि आती है इसे बसंतकालीन नवरात्रि कहा जाता है, जबकि जो आश्विन माह में नवरात्रि आती है वो भी शुक्ल पक्ष में एकम से शुरुआत होती है, और वो भी ध्यान रखना शरदकालीन नवरात्रि कहलाती है। एक आता है अरुधंती व्रत। कौन सा व्रत? अरुधंती व्रत। यह भी कब आता है? एकम को आता है अरुधंती व्रत। अरुधंती व्रत है, इसमें आपको ध्यान रखना है जो नारी होती है वो अपने चरित्र उत्थान व जन्म जन्मांतर रोगों के दोष से बचने हेतु इस व्रत को करती है। तो अरुधंती व्रत है, यह नारी चरित्र उत्थान व जन्म जन्मांतर के रोगों या दोषों से बचने हेतु इस व्रत को करती है। तो ये अपने पूछा नहीं जाता, ज़्यादातर सीधा ध्यान रख लेना अरुधंती व्रत किस माह में आता है? तो चैत्र माह में, शुक्ल पक्ष की एकम को। नंबर 2 है सिंजारा। द्वितीय को आएगा वो, दूज को आएगा वो, कौन सा है? सिंजारा। सिंजारा क्या होता है? तो ये सिंजारा ध्यान रखना, जो माता पिता होते हैं वे अपनी बेटी व सास ससुर अपनी बहू के लिए जो श्रृंगार की वस्तुएं लेकर जाते हैं उसे कहते हैं सिंजारा। कैसी वस्तु? श्रृंगार की वस्तु। कैसी है? श्रृंगार की वस्तु। ये ध्यान रखना, तो श्रृंगार की वस्तु, श्रृंगार की वस्तु लेकर जाते हैं माता पिता अपनी बेटी के लिए, और बहू
सास ससुर अपनी बहू के लिए, उसे कहते हैं सिंजारा। तो यह कब ले जाया जाता है? चैत्र माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को। उसके बाद में ध्यान रखना गणगौर। गणगौर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि गणगौर का त्यौहार कब आता है? चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को आता है। उसके बाद में ध्यान रखना दुर्गा अष्टमी। दुर्गा अष्टमी, अब नवरात्रों में दुर्गा माता की पूजा की जाती है, तो कब की जाती है? दुर्गा अष्टमी के दिन पूजा की जाती है, तो दुर्गा अष्टमी, ये ध्यान रखना। कौन सी अष्टमी? दुर्गा अष्टमी। और इसी दिन ही ध्यान रखना केला देवी का मेला लगता है। किसका मेला? केला देवी का मेला। केला देवी है, इसका मेला लगता है करौली जिले में, त्रिकुट पर्वत पर काली सिंध नदी के किनारे। तो यहाँ पर केला देवी का मेला लगता है करौली जिले में, काली सिंध नदी के किनारे, त्रिकुट पर्वत पर। वो कब लगता है? दुर्गा अष्टमी के दिन। उसके बाद ध्यान रखना रामनवमी। भगवान श्री राम का जन्मोत्सव मनाया जाता है बड़ी धूमधाम से। कब मनाया जाता है? चैत्र माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को। उसके बाद ध्यान रखना त्रयोदशी। त्रयोदशी को महावीर जयंती। कौन सी जयंती? महावीर जयंती। यह जेएनयू के 24वें तीर्थंकर है जिनके जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है यह त्यौहार। जेएनयू के 24वें तीर्थंकर महावीर जी जयंती, और कब मनाई जाती है? चैत्र माह शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को। इसके बाद ध्यान रखा जो पूर्णिमा 15वां दिन है वो क्या कहलाता है? शुक्ल पक्ष में पूर्णिमा कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्णिमा। क्या कहलाएगा? पूर्णिमा। तो ध्यान रखना यहाँ पर पूर्णिमा को एक तो संत पीपा जी की जयंती आती है और एक हनुमान जयंती आती है। संत पीपा जी और हनुमान जयंती। ये जो संत पीपा जी हैं इनका ध्यान रखना मंदिर। वैसे तो अपने संत संप्रदाय में पढ़ चुके हैं, पीछे अपनी क्लास पढ़ी है राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय की, जहाँ पे संत पीपा जी पूरी डिटेल से पढ़ाए। लेकिन अभी आप फिलहाल ध्यान रख लेना संत पीपा जी का मंदिर यह कहाँ पर है? समदड़ी। समदड़ी गांव। समदड़ी गांव वर्तमान में बालोतरा में है। कहाँ पर है? बालोतरा जिले में है। और पहले यह बालोतरा तहसील आती थी बाड़मेर में, लेकिन वर्तमान में संत पीपा जी का मंदिर पूछे तो ध्यान रखना अगर बाड़मेर न मिले तो वहाँ पर सही उत्तर क्या रहेगा? बालोतरा। समदड़ी गांव बालोतरा। अब अपने बात करते हैं चैत्र माह के प्रमुख वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कौन कौन से त्यौहार है। तो ध्यान रखना प्रथम त्यौहार आता है धुलंडी। धुलंडी देखिए होली के दूसरे दिन मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? होली के दूसरे दिन मनाई जाती है। इसमें गुलाल रंगों से सभी खेलते हैं। होली है वो गुलाल के रंगों से सभी खेलते हैं, ये ध्यान रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस दिन क्या हो जाता है? गणगौर पूजन शुरू हो जाता है। गणगौर पूजन कब शुरुआत होती है? तो चैत्र कृष्ण पक्ष की एकम से शुरुआत होती है और कब तक चलता है? चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया तक। मतलब कुल 18 दिनों तक यह चलने वाला त्यौहार है। सबसे लंबे समय तक चलने वाला त्यौहार है गणगौर। और ध्यान रखना बादशाह का मेला लगता है जो ब्यावर में लगता है। कहाँ लगता है? ब्यावर में। पहले यह ब्यावर अजमेर में आता था, तो अब ध्यान रखना यह बादशाह का मेला कहाँ लगेगा? ब्यावर में। इसके बाद में ध्यान रखना फुलडोल मेला। फुलडोल मेला है वो भी चैत्र कृष्ण एकम को लगता है और ये कहाँ पर लगता है? शाहपुरा में। पहले ये लगता था शाहपुरा भीलवाड़ा, तो अब ध्यान रखना शाहपुरा। नेक्स्ट ध्यान रखना प्रमुख होली। प्रमुख होली में अगर आपसे पूछे कोड़ामार होली कहाँ की है तो ये भिनाय की है। भिनाय कहाँ पर है? अजमेर में। भिनाय अजमेर। भिनाय अजमेर। अब ध्यान रखना लठमार होली। लठमार होली है ये कहाँ की है? करौली की है। पत्थरमार होली। पत्थरमार होली आपसे पूछे तो यह कहाँ की है? बाड़मेर जिले की है। भगोरिया होली। भगोरिया होली मेवाड़ उदयपुर की प्रसिद्ध है। और डोलची होली यह बीकानेर की प्रसिद्ध है। कहाँ की? बीकानेर की। तो अंगारों की होली ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है केकड़ी। यह केकड़ी पहले अजमेर में पड़ता था, अब एक अलग जिला बन गया केकड़ी, ये ध्यान रखना। नेक्स्ट ध्यान रखना गोबर के कंडों की होली। गोबर के कंडों की होली है गलियाकोट डूंगरपुर। गलियाकोट डूंगरपुर। और ध्यान रखना गलियाकोट है यह माही नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? माही नदी के किनारे है। और यह गलियाकोट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रमकड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। रमकड़ा उद्योग
यह प्रश्न भी पूछा गया है कि रमगढ़ा उद्योग हेतु प्रसिद्ध है, तो वो गलियाकोट डूंगरपुर। और गलियाकोट किस नदी के किनारे है, तो माही नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है, माही नदी के किनारे है। नेक्स्ट हमारे पास में नंबर 2 आता है मित्रों, कौन सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट त्यौहार, शीतला अष्टमी। कौन सा त्यौहार है, शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी है, ध्यान रखना, इस दिन क्या होता है, रात्रि का ठंडा भोजन किया जाता है। अब ठंडा भोजन किया जाता है इसलिए इसका नाम क्या पड़ा, शीतला अष्टमी। अष्टमी को यह त्यौहार मनाया जाता है और शीतला मतलब शीतल, ठंडा भोजन किया जाता है, जिसे किस नाम से जाना जाता है, उसे हम कहते हैं बासीड़ा। क्या कहते हैं, बासीड़ा। और जो शीतला माता का जो मंदिर है यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, चाकसू जयपुर में। कहाँ पर है, चाकसू जयपुर। अब जयपुर के 2 भाग है, एक जयपुर शहर है और जयपुर ग्रामीण। तो अब वर्तमान में यह जयपुर ग्रामीण में आता है। इस मंदिर का निर्माण करवाया था सवाई माधो सिंह प्रथम ने। सवाई माधो सिंह प्रथम ने। यह जो मंदिर है इसको कहते हैं सुहाग मंदिर। मंदिर का उपनाम है सुहाग मंदिर। सुहाग मंदिर क्या रहेगा, इस मंदिर का उपनाम सुहाग मंदिर। यहाँ पर माता की पूजा है वो किस जाति के लोग करते हैं, तो ध्यान रखना, कुम्हार जाति के लोग करते हैं। और यहाँ पर जो माता का वाहन है वो भी ध्यान रखना, वाहन है वो है गदा। क्या रहेगा, गदा। और यहाँ यह जो शीतला माता एकमात्र देवी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में यह प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है और लगभग कई बार सभी प्रतियोगी परीक्षा में यह प्रश्न पूछा जाता है कि एकमात्र कौन सी देवी है जिनकी खंडित मूर्ति की पूजा होती है। किस मूर्ति की, खंडित मूर्ति, खंडित मूर्ति की पूजा होती है। तो ये शीतला माता है जिनकी एकमात्र मूर्ति है जो खंडित मूर्ति की क्या की जाती है, पूजा की जाती है। शीतला माता का उपनाम अगर हम बात करें तो चेचक की देवी और सेडल माता के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट तीसरा त्यौहार आता है ऋषभदेव अष्टमी। ऋषभदेव अष्टमी है, यह ध्यान रखना, जैनियों के प्रथम तीर्थंकर के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला त्यौहार है। और ऋषभदेव जी का मंदिर है, यह कई बार परीक्षा में पूछा गया है, दुलेव गांव उदयपुर। ऋषभदेव जी का प्रसिद्ध मंदिर है दुलेव गांव उदयपुर। यहाँ पर ध्यान रखना, भील जाति के लोग ज़्यादा है। किस जाति के, भील जाति। और भील जाति के लोग हैं दुलेव गांव उदयपुर में, ध्यान रखना, केसर अधिक चढ़ाते हैं। यहाँ पर क्या चढ़ाते हैं, केसर अधिक चढ़ाते हैं, इसलिए इनका नाम क्या पड़ गया, केसरिया नाथ जी। इसलिए ऋषभदेव जी को यहाँ पर कहते हैं केसरिया नाथ जी। क्या कहते हैं, केसरिया नाथ जी। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें राजस्थान में केसर, ये वैसे तो अपनी एक छोटी सी अलग सी वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहो तो वहाँ से भी देख सकते हो। केसर यहाँ मैं लिख देता हूँ केसर, यहाँ पर लिख देता हूँ केसर। केसर तो ध्यान रखना, केसर प्रसिद्ध, राजस्थान में केसर प्रसिद्ध है। यह बूंदी की है, कहाँ की है, बूंदी की है। और ध्यान रखना, केसर की जो क्यारियाँ हैं, केसर क्यारी, यह कहाँ की प्रसिद्ध है, यह भी रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है एक, रामगढ़ विषधारी अभयारण्य, यह बूंदी में। और यहाँ पर केसर की क्यारियाँ प्रसिद्ध है, यह ध्यान रखना। और ध्यान रखना, केसरबाग छतरी, केसरबाग छतरी, तो यह केसरबाग की जो छतरी है यह भी कहाँ पर है, यह भी बूंदी जिले में। यह भी कहाँ पर है, बूंदी जिले में। लेकिन ये जो केसर है, यह केसर की खेती है वो कहाँ की जाती है, तो यह श्री गंगानगर में की जाती है, गंगानगर में की जाती है, श्री गंगानगर में। केसर अभयारण्य, केसर अभयारण्य, केसर अभयारण्य आपसे पूछे तो यह कहाँ पर है, यह धौलपुर में है। यह कहाँ पर है, केसर अभयारण्य धौलपुर में। और एक ध्यान रखना, एक माता आती है, यहाँ लिख देता हूँ आई माता। कौन सी माता, आई माता। आई माता है, इनका मंदिर है इनका बिलाड़ा जोधपुर में। कहाँ पर है, बिलाड़ा जोधपुर में। यहाँ इस माता के मंदिर में दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है, किसकी ज्योति से, दीपक की ज्योति से कैसे टपकती है, यह भी आपको ध्यान रखना है। यह भी प्रमुख लोक देवियों की क्लास पढ़ी है पीछे, आप अच्छे से देख सकते हो, तो ये ध्यान रखना।
तो केसरिया ऋषभदेव अष्टमी है। ऋषभदेव जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है वो दुलेव गांव उदयपुर में है, और यहाँ पर भील जाति के लोग केसर अधिक चढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं केसरिया नाथ। और केसरिया नाथ किसके कारण नाम पड़ा, तो केसर अधिक चढ़ाने के कारण। अब ध्यान रखना, आई माता का जो मंदिर है वो बिलाड़ा जोधपुर में है, जहाँ पर दीपक की ज्योति से क्या टपकती है, केसर टपकती है। केसर अभ्यारण्य पूछे तो धौलपुर जिले में है, और केसर प्रसिद्ध है वो बूंदी की है, और केसर की क्यारियाँ प्रसिद्ध है वो रामगढ़ विस्तारी अभ्यारण्य बूंदी में, और केसर बाग छत्री है वो भी कहाँ पर है, बूंदी में है। और केसर की खेती की जाती है वो श्री गंगानगर में की जाती है। नेक्स्ट मित्रों, अगर हम बात करें तो ध्यान रखना, घुड़ला नृत्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह घुड़ला नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो घुड़ला नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का। और इसमें भाग लेती है कुंवारी कन्याएं। कौन लेती है, कुंवारी कन्या। तो कन्याओं द्वारा छिद्रित मटके में जलता हुआ दीपक रख कर नृत्य किया जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि किस नृत्य में कुंवारी कन्याएं छिद्रित मटकों में दीपक रखकर उसे अपने सिर पर धारण कर नृत्य करती है। तो वो कौन सा नृत्य है, घुड़ला नृत्य है। और इस घुड़ला नृत्य की शुरुआत अगर हम बात करें तो गिंदोली बाई ने की थी अपने पिता घुड़ले खां की याद में। यह घुड़ला संरक्षण केंद्र है रूपायन संस्था बोरुंदा जोधपुर। यह कई बार पूछा गया है कि रूपायन संस्था कहाँ पर है, तो यह बोरुंदा जोधपुर में है, बोरुंदा जोधपुर में। और इसका जो प्रथम अध्यक्ष था, इसका प्रथम अध्यक्ष वो था कोमल कोठारी, कोमल कोठारी। तो रूपायन संस्था का प्रथम अध्यक्ष पूछे तो कोमल कोठारी। ये जो घुड़ला नृत्य है इसकी शुरुआत गिंदोली बाई ने अपने पिता घुड़ले खां की याद में क्यों की, तो ध्यान रखना, एक समय होता है जब मारवाड़ का शासक राव सांतलदेव होते हैं, और उधर अजमेर का शासक होता है वो हाकिम मल्लू खां होता है, और हाकिम मल्लू खां अब का सेनापति आता है घुड़ले खां। कौन आता है, घुड़ले खां। उसी समय पीपाड़ नामक स्थान है एक, पीपाड़। कौन सा, पीपाड़। पीपाड़ पड़ता है नागौर में, नागौर। यहाँ पर क्या करती है, 140 कुंवारी कन्याएं गणगौर पूजन करती है। क्या करती है, गणगौर पूजन, गणगौर पूजन। इस समय जो अजमेर का हाकिम था मल्लू खां, वो अपने सेनापति घुड़ले खां को इन 140 कन्याओं का क्या कर लेता है, कहने पर अपहरण कर लेता है और लेकर चला जाता है कहाँ पर, अजमेर। तभी इस बात का पता चलता है मारवाड़ के शासक राव सांतलदेव को। मारवाड़ का शासक कौन है, राव सांतलदेव। तो राव सांतलदेव और घुड़ले खां के मध्य क्या होता है, एक भयंकर युद्ध होता है। उस युद्ध में घुड़ले खां की गर्दन काटकर राव सांतलदेव 140 कन्याओं के साथ घुड़ले खां की गर्दन काटकर, और घुड़ले खां की पुत्री आती है कौन सी, गिंदोली बाई, इन सभी को ले आता है कहाँ पर, मारवाड़। तभी गिंदोली बाई ने अपने पिता घुड़ले खां की याद में इस नृत्य की क्या कर देती है, शुरुआत कर देती है। और ज़्यादा डिटेल से अपने पढ़ेंगे जब हिस्ट्री की क्लास कभी मौका मिला पढ़ाने का। तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आता है नव संवत्सर। नव संवत्सर, नव संवत्सर ध्यान रखना, इस दिन क्या होता है, हिंदुओं में नव वर्ष की क्या हो जाती है, शुरुआत हो जाती है। और बसंत या नवरात्रों की क्या हो जाती है, शुरुआत होती है। इसमें सांझी बनाने की परंपरा भी प्रचलित है। नेक्स्ट आता है गणगौर। क्या आता है, गणगौर, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर दो शब्द है, एक गण होता है और एक गौर होता है। गण का अर्थ होता है यहाँ पर शिव, गण का अर्थ यहाँ पर क्या है, भगवान शिव। गण का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, भगवान शिव। और जो गौर है इसका अर्थ होता है पार्वती। क्या होता है, पार्वती। तो ये शाब्दिक अर्थ पूछा गया है कि गणगौर का शाब्दिक अर्थ, तो गण का अर्थ होता है शिव और गौर का अर्थ होता है गौरी पार्वती। और ये ध्यान रखना, ये जो गणगौर का है त्यौहार है, ये तीज में आता है, चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया या तीज। तो इसे सौभाग्य तृतीया के नाम से या तीज के नाम से भी जाना जाता है। और ये जो गणगौर का त्यौहार है ये सबसे लंबे समय तक चलने वाला है। और कितने दिनों तक चलता है, 18 दिनों तक। तो आपसे पूछा जा सकता है सबसे लंबे समय तक चलने वाला त्यौहार, सबसे लंबे समय तक चलने वाला त्यौहार तो कौन सा है, गणगौर है। कुल कितने दिनों तक चलता है, 18 दिनों तक चलता है। अब ध्यान रखना,
इस समय सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। इस समय क्या गाए जाते हैं? सर्वाधिक गीत गाए जाते हैं। तो किस त्यौहार पर सबसे अधिक गीत गाए जाते हैं? तो गणगौर के त्यौहार पर। अगर आपसे सीधा पूछे कि सबसे अधिक गीत गाए जाते हैं तो वो किसके गाए जाते हैं? बन्ना बन्नी के गाए जाते हैं। सबसे लंबा लोकगीत, सबसे लंबा लोकगीत अगर आपसे पूछे तो वो आता है जीण माता का, जीण माता का। वो लोक देवियों में सबसे लंबा गीत पूछे तो भी जीण माता का। वो लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत पूछे तो रामदेव जी, रामदेव जी का लोक देवताओं में सबसे लंबा लोकगीत है। और रामदेव जी के भक्तों द्वारा जो इनके ब्याहुले गाए जाते हैं वो भी सबसे अधिक लोकप्रिय है। गणगौर से मित्रों ध्यान रखना, त्योहारों का क्या माना जाता है? समापन माना जाता है, जबकि त्योहारों का आगमन, आगमन, त्योहारों का आगमन है वो छोटी तीज से माना जाता है, छोटी तीज से माना जाता है। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि त्योहारों का समापन माना जाता है तो वो किससे माना जाता है? गणगौर से। जबकि त्योहारों का आगमन माना जाता है तो वो किससे माना जाता है? छोटी तीज। और छोटी तीज आती है सावन पक्ष की शुक्ल पक्ष की तृतीया में। सावन शुक्ल पक्ष की तीज या तृतीया को मनाई जाती है छोटी तीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है कि ये कहाँ की प्रसिद्ध है? तो जयपुर की प्रसिद्ध है और उदयपुर की प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछे गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा राजपंथ की प्रसिद्ध है। और बिना ईश्वर की गणगौर है या गौर है, यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यह जैसलमेर की है, कई बार प्रश्न यह भी पूछा गया। अब ध्यान रखना धींगा गंवर, धींगा गंवर है यह कहाँ की प्रसिद्ध है? तो यह उदयपुर की प्रसिद्ध है। जबकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है धींगा बेंतमार, धींगा बेंतवार गणगौर है यह जोधपुर की प्रसिद्ध है। और चांदमल गणगौर है यह बीकानेर की प्रसिद्ध है। अब आपसे पूछे गणगौर पार्क, तो गणगौर पार्क कहाँ पर है? जोधपुर में है। और गणगौर महल की अगर हम बात करें तो यह उदयपुर में है। तो ये थी मित्रों आज की अपनी एक छोटी सी क्लास, चैत्र माह से संबंधित जो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे उन सभी बिंदुओं पर अपने क्या कर ली? विस्तार से चर्चा। नेक्स्ट मिलते हैं एक नई शानदार वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।